पर पाबंदियां लगाई में जाए अमेरिका खलो के, अमेरिका क्या चीज़ है? हाँ। वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई नहीं है इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान में खैर इकोनॉमी के ऊपर काम तो कभी किया नहीं गया। हम ये जरूर कहते हैं कि हम जी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जाहिर है इकोनॉमी की अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान हरगिज नहीं है और ना ही आगे बनने की कोई चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जब तक एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे $17 अरब, हमारे थे $2 अरब। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के $700 और हमारे $10 अरब भी नहीं है। वो उन दिनों में तो वो टाइम्स था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा और वो तरक्की करता गया और हम पीछे थे। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025। पाकिस्तान नूर है। अच्छा। जी, नूर को जवाल नहीं है, हम देख रहे हैं। देखें कितने साल हो गए हैं जब से पाकिस्तान बना, देख रहे हैं हर इस बात पे भी हैरान हो जाती है कि बार बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन इस मुल्क के ऊपर कुछ ऐसी करम नवाजियां हो जाती हैं कि ये बच जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों कुछ महीने पहले IMF ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भाई 2026 में जो भारत है वो जापान को सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। मगर अब IMF की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट चेंज की है। इस तरह भारत की ग्रोथ हो रही है उसे देखते हुए अब उन्होंने कहा है कि 2025 में ही भारत जापान को सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और 2026 में 3rd। तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तानियों के कान खड़े हो चुके हैं दोस्तों। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, और ये जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर अब वो रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि भारत की ये जो रिपोर्ट आई है IMF की तरफ से, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन जा रही है, जिन क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो अभी ज़ारी बात है, जब मैं लम्हा फिक्रिया कहूँगा तो हमारे शोल्डर्स पे भी है इन चीज़ों का एक असर कि हम भी अपने मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, मौशियात के लिए कुछ ना कुछ कर गुज़रें। लेकिन बात ये होती है कि हमें क्या आज तक इतने सालों से, जब से हमने हुई संभाली है या जब से हमारा प्यारा मुल्क चल रहा है, क्या हमें कोई इस तरह की डायरेक्शन दी गई है कि हम इकोनॉमिक्स में आगे चलें, जहां दुनिया सारी तरक्की कर रही है, जहां लोगों की जो भी तरक्की के रेट हैं आगे जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। कौन ज़िम्मेदार है, कौन हमें डायरेक्शन देगा कि हम इस चीज़ को लें, कौन से हम काम करें जिसकी वजह से एक आम इंसान भी हमारे मुल्क में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे और इस महंगाई से जो है ना हमारी जान छूटे। इसने हमारी जो नौजवान नस्ल है, नौजवानों में हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले लेते हैं, हम उनको ये तो कह देते हैं कि MBA कर लें जी, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, वो बेचारे कर लेते हैं। उसके बाद ये वही रास्ता है जिसके आगे उन्हें डायरेक्शन ही नहीं है, जिसके लिए उन्हें बताया ही नहीं जाता कि आप ये काम करेंगे तो आप भाई एक अच्छा बिजनेसमैन बन सको। कर्जा लेके ही हम सब कुछ गुजारा कर रहे हैं और कर्जा लेकर ही, चाय भी कर्जा लेकर ही पिलाई जा रही है। अब इस तरह की बातें तो बहुत अच्छी बात है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की हैं उनको करनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की GDP जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% GDP बताई जा रही है। साथियों
उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को, और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। जब हम ये जंग में पड़ गए ना 2000 में, हमारे पड़ोसी मुल्क उसमें बहुत आगे निकल गए हमसे। और स्पेशली अब इंडिया में देखें, अब इंडिया की आईटी जो है ना वो है 180 अरब डॉलर, और हमारे यहाँ पे 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। अगर हम आप थोड़ा सा आईटी को प्रमोट करें, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि आईटी पे तवज्जो दे और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे बजाय इंपोर्ट के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि आवाम तो हमारी और इंडियंस को इतना फ़र्क तो नहीं है। हालात उनके भी हमारे जैसे हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम आप लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं, और हम हर बुरा काम को अच्छा समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी वजह हो सकती जी हाँ, हम क्योंकि आप इशारा तौर पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि हमने इशारा तौर हमने बहुत बड़ा काम किया। ये नहीं कि हमने है। गलत बात है कि मतलब हमने कानून तोड़ा। सर, हम दूसरी दफ़ा फिर IMF के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं, बस हो गई है सब, बस सबकी बस हो गई है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। हाँ। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। हाँ। भारत एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर वो अगली सुपर पावर्स में जो है वो दौड़ में बहुत तेजी से शामिल हो चुका है। लेकिन जो कुछ अर्सा पहले जो इशारे थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब IMF ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, और IMF जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है, और 2025 में ही ये होने लगा है। यानी अब वो 1 साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। आप जब एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो IT है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। चले सर, गलती होगी, माजी था, गुजर गया, अब आगे प्लान क्या? IMF कहता है कि 2025 में जो हमारा पड़ोसी है वो जापान को क्रॉस कर देगा और चौथे नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा, $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की GDP ले जाएगा। एक्चुअली हम ना हमारा मसला ये है कि हमारा कोई भी सियासतदान सिंसियर नहीं है अपना मालिक। अच्छा। हर कोई अपने चक्कर में होता है कि मेरी कुर्सी मजबूत हो जाए, चाहे कोई भी है। जब कोई अपना मुल्क का सोचने वाला आएगा तो हम भी तरक्की कर जाएंगे। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया, जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये IMF कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी, वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कम्पेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। याद रखिएगा। तो अमेरिका क्या चीज़ है? हाँ। वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई हट नहीं है इंशाल्लाह। ये 6 माह के अंदर अंदर
तो ठीक हो जाएगी 6 इंशाल्लाह। माह के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह वो अल्लाह दुआ है। ये शहबाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह और ये नवाज शरीफ करेगा, मरियम नवाज करेगी इंशाल्लाह। कल मरियम नवाज को वर्दी में देखा ना, इतना दिल खुश हुआ कि देखो एक लड़की हो गई वर्दी डाल। हाँ जी माशाल्लाह। और अवाम तो बड़े गुस्से में है। आवाम कोई नहीं, सब नवाज शरीफ के साथ है, पाकिस्तान के साथ हैं बेटा। ये सब लोग पाकिस्तान के साथ हैं लोग। हाँ। जाके दिलों को जाके पूछो। IMF के प्रोग्राम से कब बाहर निकलेंगे? IMF से इंशाल्लाह 1-2 साल तो लगेंगे ना बेटा। अच्छा। इंशाल्लाह सऊदी अरब जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिली मोहब्बत करता है, जान इज्जत से मोहब्बत करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान से दिली मोहब्बत करता है। दिली मोहब्बत तभी हमारे वो जो वीजा है उससे बैन किए हुए हैं। वो कोई नहीं, इंशाल्लाह वो भी सब बहाल हो जाएंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सब ठीक हो जाएगा बेटा। अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम लगा तो नहीं इंशाल्लाह 6 साल भी और लग सकता है। चले बेटा। 6 से 7 लेकिन ये अपनी बेटा जितनी ये मेहनत ये कर रहे हैं ना कोई नहीं कर सकता। और इससे बड़ी जम के मेहनत हो रही इंशाल्लाह है। जम के मेहनत बेटा कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के जदोजहद हो रही है। जदोजहद कर रहे हैं ना बेटा हाँ। और करेंगे इंशाल्लाह। ना करेंगे तो आइंदा वोट नहीं मिले इनको। कितनी बड़ी तब्दीली आने वाली है? मैं कहता हूँ जितनी पाकिस्तान जितना ये 75 साल में नहीं हुई ना हाँ। तो अब ये साल 6 महीने के इंशाल्लाह सब गुर्बत खत्म। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तानी अब किस कदर सोच में पड़ चुके हैं कि भाई भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि IMF को अपनी रिपोर्ट बार बार चेंज करनी पड़ रही है। क्योंकि ये हुआ भी है दोस्तों, IMF ने 2-3 बार जो है GDP ग्रोथ की जो उन्होंने जो अनुमान लगाया था उससे कई ज़्यादा ग्रोथ भारत की हो रही है और उनको अपनी रिपोर्ट जो है चेंज करनी पड़ रही है। अब ये जो 2025 की बात 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की उन्होंने की है, ऐसा ना हो कि 2025 में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, क्योंकि ग्रोथ उस स्पीड में हो रही है। मगर देखना होगा कि आने वाले ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें क्या होगा। और जैसा कि पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के जो चाचू अभी बात कर रहे थे कि भाई 6 महीने के अंदर पाकिस्तान जो है सब बराबर हो जाएगा, शाहबाज सरकार आ चुकी है। तो अब हम वो भी देखेंगे कि 6 महीने में शाहबाज सरकार क्या करती है, पाकिस्तान को किस कदर लाइन पे लाती है। खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।